प्रकट करता हूं। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। माननीय विधायक जी हैदरगढ़ बैजनाथ रावत जी, हमारे रेलवे के अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष संजय जी, सुमेर प्रताप जी, अभी अनोद जी बैठे हैं हमारे बीच में। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि हम लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं, हम लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ बातों को लेकर मुझे दुख भी है और कुछ बातों के लिए मैं कहूंगा कि हाँ, हम लोग करते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय पहासी महासंघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत जी के आह्वान पर हम लोग आए हैं। मैं स्वयं भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान से हूं। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अनोद रावत जी उपस्थित हैं, राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच गोरखपुर से चल के आए हैं कन्हैया लाल जी, आप इंडियन पासी समाज से हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर पंकज पासी जी हैं, वाईके के कौशल किशोर यूथ ब्रिगेड, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना एक मंच पे। आपके एक बार कहने पे हम लोग अगर यहाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इकट्ठा नहीं होने देना चाहते हैं। अब दुख की बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लक्ष्मी प्रसाद जी रावत पूरे देश में काम करते हैं, और आज आपके सामने उन्होंने ये काम रखा महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव दिवस मनाने के लिए। आप स्वयं देख लीजिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं। अभी जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको आपने स्वयं मना किया कि आप मत आइए, क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं है। लेकिन हमारे आसपास के लोग नहीं आए। यहाँ पे 10% लोग भी अगल बगल के नहीं है, सब लोग बाहर से आए हैं। बाहर आपका इतना सम्मान है, लेकिन लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं? अगल बगल के लोग नहीं आते हैं। कहने के लिए हमारे लखनऊ में पासी समाज का 9 लाख वोटर है। अगर 9 लाख वोटर है तो पासी समाज की संख्या कितनी होगी? सिर्फ लखनऊ में कम से कम डबल तो होगी ना, कम से कम डबल तो होगी ना, इससे कम तो नहीं हो सकती ना। क्या उसमें से 1% आदमी भी यहां नहीं आ सकते थे? क्या आए हैं? नहीं आए हैं। तो ये क्या कहूं, जिस आदमी ने पासी समाज के लिए अपना पूरा जीवन जो है दे दिया, उसके बुलावे पे अगर 5% लोग भी आसपास से नहीं आ पा रहे हैं, 1% आदमी लखनऊ से नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, तो ऐसे समाज के लिए मैं क्या करूं? अपने समाज के लिए मैं क्या करूं? जिस समाज के लिए हम लोग काम करते हैं उसके लिए मैं क्या करूं? दोस्तों, आज से 3 वर्ष मैंने एक कार्यक्रम किया था हिंदी सभागार में, जिसके मुख्य अतिथि थे माननीय विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, जिसमें माननीय विधायक जी भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक प्रश्न किया था वहां पे, उस कार्यक्रम का आयोजन मैंने किया था। उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था, क्या आप लोग इतिहास के टीचर हैं, आप लोग इतिहास के प्रोफेसर हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या इतिहास में कोई ऐसा समय काल रहा है जहां पे जातिवाद ना रहा हो, जातियां ना रही हो? दोस्तों, मैंने इस पर रिसर्च किया और मैंने पाया कि एक काल था, भारतीय वंश था, जहां पे जातिवाद नहीं था और जातियां नहीं थी। दोस्तों, सभी हमारे ही पूर्वज थे। भारतीय वंश के काल में हमारे ही लोग थे, हमारी ही जात के राजा थे उस समय से लेकर जो है 1500 के बाद तक राजा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने उसी नाम पे रखा अपनी संस्था का नाम, और लोगों को गांव गांव जाके मैं लोगों को बता रहा हूं कि हमारा समाज कहां था और हम कहां पहुंच गए। बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रहा हूं कि बच्चों पढ़ो। आज के राजा विधायक बनते हैं तो वो राजा है, सांसद बनते हैं वो राजा है, आईएएस बनते हैं वो राजा है। आप वो तलवार का टाइम पीरियड नहीं है कि आप राजा बन जाओगे। क्या आप तलवार लेके जो है तलवार भांज के राजा बन सकते हो? नहीं बनोगे। उसके लिए आपको किताबों पे ताकत लगानी पड़ेगी,
संविधान को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बाबा साहब ने जिस संविधान को जो है आपके लिए बनाया है, उसका घोर अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको अपने अधिकारों के प्रति चेतना प्राप्त होगी और जानकारी प्राप्त होगी, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। लेकिन होता नहीं है। बातें बहुत सी हैं, मैं कुछ बातें लेके आया हूं जिससे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अगल बगल ना भटकूं, इसलिए डायरेक्ट इससे बात किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बस 2-3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 13 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत जैसे ही जिस दिन भारत संविधान लागू होता है, हमारे देश में जो रीति रिवाज है, जो पहले के विद्यमान कानून हैं, अगर वो संविधान के असंगत हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए थी। क्या आज तक अस्पृश्यता खत्म हुई है? नहीं हुई है। अनुच्छेद 18 के अनुसार शैक्षिक उपाधियों और सैन्य उपाधियों को छोड़कर सारी उपाधियां समाप्त हो जानी चाहिए थी, जैसे मिश्रा, तिवारी, सरोज, रावत, गौतम, चौहान, तोमर, जायसवाल, यादव, मौर्य, खान, मिर्जा, महामंडलेश्वर, योगी, शंकराचार्य आदि आदि सारी की सारी उपाधियां समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज भी बदस्तूर जारी है। क्यों जारी है? यह संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। दोस्तों, आप नहीं जानते हो, इसलिए इनका दुरुपयोग बदस्तूर जारी है। अनुच्छेद 38 और 39 के अनुसार आर्थिक असमानता दूर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? विगत 70 वर्षों में जो गरीब था वो गरीब होता गया है और जो अमीर था वो अमीर होता गया है। तो ये आर्थिक असमानता बढ़ी है या घटी है? क्या ये अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? अनुच्छेद 312 के तहत कुछ लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में अपने समाज के लिए जजों का कोई ओहदा नहीं दिया है, जज क्यों नहीं नियुक्त किए? तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आर्टिकल 312 के अनुसार बाबा साहब ने व्यवस्था की थी, जिस तरह आईएएस बनते हैं, जिस तरह से प्रदेश में पीसीएस बनते हैं, ठीक उसी प्रकार आईजेएस का एग्जाम होना चाहिए और एक आयोग गठित करके आईजेएस का एग्जाम होना चाहिए, जिसमें पीसीएस जे आईजेएस के थ्रू जज नियुक्त होने चाहिए थे और ये डीजे के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट के जज तक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बने। लेकिन क्या ये हुआ है? नहीं हुआ है। दोस्तों, अनुच्छेद 41 के अनुसार परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार सभी को है। दोस्तों, लेकिन जब सरोसा भरोसा कांड लखनऊ में होता है और उन्नाव में, असोहा में कांड होता है, प्रतापगढ़ में कांड होता है, प्रयागराज में कांड होता है, कौशाम्बी में कांड होता है, हमारे समाज के लोगों के साथ होता है, तो दिया जाता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। और वही जब जनरल समाज के साथ होता है तो दिया जाता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। क्या यही समानता है? क्या ये असमानता नहीं है? क्या अनुच्छेद 41 का ये दुरुपयोग नहीं है? क्या समानता सबके बीच नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। दोस्तों, हर 5 वर्ष में एससी समाज के 78 सांसद और बहुत सारे हजारों की संख्या में विधायक बनते हैं, लेकिन क्या किसी ने आज तक, हमारे समाज के किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने पर्सनल विधेयक प्रस्तुत किया है? सांसद जी, विधायक जी बैठे हैं, आप सांसद भी रहे हैं, मंत्री जी भी रहे हैं, पूछिए क्या आपने कभी पर्सनल विधेयक प्रस्तुत किया है? विधेयक का मतलब होता है प्रस्ताव, मजनून। आप जो है विधानसभा में, लोकसभा में पर्सनल विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं और मजबूर कर सकते हैं सभापति को, लोकसभा स्पीकर को, विधानसभा स्पीकर को कि उस पर चर्चा हो। क्या इस किले के लिए, पासी समाज के इतने किले हैं, क्या उस पर एक प्रस्ताव बना के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? क्या विधानसभा के स्पीकर से यह नहीं कहा जा सकता है कि इस पे चर्चा हो? चर्चा होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन कमी कहां है? कमी हमारे लोगों में है, कमी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हमारे समाज को ये अधिकार नहीं मिलता है, हमारे समाज को ये सिस्टम नहीं मिलता है। आज देश में 131 सांसद हैं एससी, एसटी, ओबीसी के। ये चाहे तो एक दिन में सरकार गिर सकती है, लेकिन सरकार गिराने की जरूरत क्या है? आप अपनी बात रखो ना, हमको ये चाहिए। क्यों नहीं रखते हो? क्यों आप उनके हाँ में हाँ मिलाते हो?
राजीव गांधी के समय में, कांग्रेस के समय में एक संशोधन हुआ था सन 84 में, 84-85 में 52वां संविधान संशोधन। उस 52वें संविधान संशोधन के कारण जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, वो डरने लगे, क्योंकि उन्हें किसी भी समय कारण बताओ नोटिस देके पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए सारे विधायक और सारे सांसद पार्टी के हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं दोस्तों।